अस्सलाम वालेकुम, दिस इज आमिर रफीक। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक हैं? खुशबाश हैं? ओवरसीज सेंट्रल मार्च के अख्ताम की लेटेस्ट फुटेज आपके सामने आपकी स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पर आप देखें, राइट और लेफ्ट आपको मशीनरी डिप्लॉयड है, काम होता हुआ आपको नजर आ रहा है। और इसी ओवरसीज सेंट्रल में जो न्यू चेंजिंग आ रही हैं उसके हवाले से भी कुछ आपको उसकी रिफ्लेक्शन इस वीडियो में नजर आएगी। मास्टर प्लान जब रिवील होगा, एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन तभी आपको दी जा सकती है। ये लेक्यू कमर्शियल्स आप देखें, यहाँ पर फाइनली रोड नेटवर्क ऑलमोस्ट फाइनल स्टेज के ऊपर आ चुका हुआ है। 4 और 8 मरला के यहाँ पर कमर्शियल्स हैं। राइट साइड के ऊपर 180 फीट रोड एक्सेस रोड जो कि 400 फीट रोड के साथ आपको एक्सेस दे रही है, और उसी की लेफ्ट साइड के ऊपर ओवरसीज सेंट्रल का सेक्टर जी ब्लॉक जो कि 10 मरला का सेक्टर है। सेक्टर जी अगर आप देखें 10 मरला की कैटेगरी में वन ऑफ द मोस्ट प्राइम सेक्टर्स ऑफ द ओवरसीज ईस्ट, क्योंकि एक साइड पे 400 फीट की रोड और दूसरी साइड के ऊपर 180 फीट रोड। और जिस 180 फीट रोड की मैं बात कर रहा हूँ, ये सेंट्रल आर्टरी है पूरी कैपिटल स्मार्ट सिटी की, जिससे लोग ओवरसीज ईस्ट, ओवरसीज प्राइम और चक्री रोड तक एक्सेस करेंगे अभी भी और इन फ्यूचर भी। ये आप देखें मेन ओवरसीज सेंट्रल की जो स्ट्रीट्स हैं, यहाँ पर रोड नेटवर्क ऑलमोस्ट फाइनल स्टेजेस के ऊपर आना शुरू हो गया है। यहाँ पे आप देखें रोड नेटवर्क कंप्लीट हो चुका है, रोड की डिजाइनिंग और लेआउट जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब सिर्फ फाइनल एसफॉल्ट का काम और उसके बाद फुटपाथ का काम और स्ट्रीट लाइट्स का काम रह गया। तो लेबर की अगर आप सेटिंग देखें तो सुबह 7:30 बजे भी यहाँ पर मशीनरी काम करते हुए आपको नजर आ रही है। तो स्मार्ट सिटी जिस जिस जगह पे काम कर रहा है वहां पर बहुत फाइनेस्ट और बहुत तेज स्पीड से काम करने का इरादा रख रहा है। इन इनिशियल स्टेज में फिलिंग 15 से 20 फीट की है, और बार बार बताने का मकसद यही होता है कि आपको पता हो कि आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उस जगह का प्रो एंड कॉन क्या है। लेकिन अगर आप इसकी लोकेशन देखें तो इन लोकेशंस में इन इनिशियल स्ट्रीट्स की जो वैल्यू है वो बहुत ज्यादा प्राइम है। स्ट्रीट नंबर 12 में देखें तो लेन नंबर 3 के लेफ्ट साइड के ऊपर जो इनिशियल 3 से 4 प्लॉट्स हैं, जैसे कि प्लॉट नंबर 10, 11 और 12, ये अभी आप देखें तो यहाँ पर स्ट्रीट कटिंग का काम या पोजीशन नहीं है। लेन नंबर 3 की जो राइट साइड का सारे प्लॉट्स हैं वो भी स्ट्रीट नंबर 12 में वहां पर पोजीशन नहीं है। इसी तरह स्ट्रीट नंबर 13 में आप देखें तो लेन नंबर 3 की राइट साइड के 3-4 प्लॉट्स के अलावा रिमेनिंग जितने भी प्लॉट्स हैं वहां पर पोजीशन नहीं है। इसके अलावा स्ट्रीट नंबर 14 एंड ऑनवर्ड्स जो है वहां पर 100% स्ट्रीट्स के ऊपर पोजीशन है, और रोड नेटवर्क आपके सामने आपकी स्क्रीन के ऊपर नजर भी आ रहा है। ये इनिशियल 2 स्ट्रीट्स हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हाफ प्लॉट्स लिटिगेशन में। स्ट्रीट नंबर 11 और स्ट्रीट नंबर 12 और 13 का पार्शियल हिस्सा लिटिगेशन में है। यहाँ पर पहाड़ी है, मौके पे कब्जा नहीं है सोसाइटी के पास। इसके अलावा ये जो रिमेनिंग स्ट्रीट्स हैं, इस स्ट्रीट नंबर 11 को आप जैसे ही क्रॉस करते हैं तो इसका अगर आप पिछले 3-4 महीने से स्टेटस देखें तो एज इट इज इसी तरह ही है। ना इस एरिया पे कोई फर्दर डेवलपमेंट हुई है, ना यहाँ पर कोई आपको पोजीशन आता हुआ नजर आ रहा है। इसी तरह उसी सेंट्रल के सेक्टर जी में जो कमर्शियल एरियाज हैं, जहाँ पे मस्जिद, मिनी मार्केट और जूनियर स्कूल वगैरह चीजें बननी है, वहां पर भी स्मार्ट सिटी के पास पोजीशन नहीं है। राइट साइड के ऊपर पहाड़ है और 1-2 घर भी वहां पे बने हुए हैं, वो एरिया भी अंडर लिटिगेशन है। बताने का मकसद यही होता है कि जब हमने इन्वेस्टमेंट की थी तो हमें नहीं किसी ने बताया था कि फलां जगह पर लिटिगेशन नहीं है। उस टाइम हम रियल एस्टेट में भी नहीं थे। अल्लाह ताला ने इस फील्ड में इन किया, और आपको ऑन ग्राउंड चीज का बताने का यही मकसद है कि कल आप किसी धोखे में ना रहें, आप फुल खुद जिम्मेदार हो अपनी इन्वेस्टमेंट के, ना कि किसी डीलर को ब्लेम करें। 400 फीट रोड के ऊपर आप देखें तो रिसेंटली मंदवाल रोड को गिराया गया और वहां पर एसफॉल्ट का काम कर दिया गया, और मंदवाल रोड का जो 400 फीट रोड के ऊपर लेवल लैंड के ऊपर अल्टरनेट रूट बनाया गया। यहाँ पर आप देखें स्ट्रीट नंबर 18 एंड ऑनवर्ड्स में हर महीने आपको कोई ना कोई डेवलपमेंट का काम होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इन स्ट्रीट्स में जो स्ट्रीट नंबर 22 एंड ऑनवर्ड्स है, यहाँ पर अभी तक एसफॉल्ट का काम हो जाना चाहिए था, लेकिन होपफुली 1 माह के अंदर यहाँ पर भी आपको सब एसफॉल्ट का काम होता हुआ नजर आएगा। स्मार्ट सिटी ओवरसीज सेंट्रल में अगस्त तक पोजीशन देने का इरादा रखता है। तो सेंट्रल के सेक्टर जी में स्ट्रीट नंबर 1 से 7 तक, और फिर पार्शियल स्ट्रीट नंबर 11-12 और फुल स्ट्रीट नंबर 11, यहाँ पर तो पोजीशन आपको नहीं मिलेगा। रिमेनिंग ये जितनी भी स्ट्रीट है स्ट्रीट नंबर 26 तक, यहाँ पर आपको कब्जा मिल जाएगा। और ये जो स्ट्रीट नंबर 18 से 26 तक का एरिया, यहाँ पर फिलिंग है लेकिन बहुत कम है, बहुत ही मिनिमल है। तो यहाँ पर आपको पाइलिंग कॉस्ट में सिग्निफिकेंट रिडक्शन आएगी और आपकी कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन में
नुमाया कमी आपको मिलेगी। इसके बाद सेंट्रल के सेक्टर जी का एक और सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि फाइनेंशियल स्क्वायर के ऊपर लैंड एक्वायरेशन का काम चल रहा है, और जब यहाँ पर स्मार्ट सिटी हाई राइज बिल्डिंग्स लॉन्च करेगा इन द फ्यूचर, तो उसका जो डायरेक्ट बेनिफिशियरी होगा आपके नेबरहुड में आने की वजह से, एक तो ये एग्जेक्टिव का एरिया अगर इन द फ्यूचर स्मार्ट सिटी यहाँ पे एक्वायर कर लेता है लैंड, अदरवाइज ओवरसीज सेंट्रल का सेक्टर सी और ओवरसीज सेंट्रल का सेक्टर जी, यहाँ पर आपको डायरेक्ट रेंटल बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि इन लोगों ने कहीं ना कहीं रेंट पर तो रहना है। तो कमिटमेंट का अंदाजा आप इस बात से लगाएं कि ग्राउंड प्लस 42 या ग्राउंड प्लस 44 की जो बिल्डिंग है वो बन रही है सिलिकॉन वैली के अंदर, और वहां पर सॉइल टेस्टिंग का काम भी कंप्लीट कर लिया गया है। इंशाल्लाह उसके लिए भी लॉन्चिंग नियर फ्यूचर में आपको देखने में मिलेगी। सामने आप जो राउंड अबाउट देख रहे हैं ये सिलिकॉन वैली का ही है, और उसी की राइट साइड के ऊपर अब हम जा रहे हैं ओवरसीज सेंट्रल के सेक्टर सी ब्लॉक की तरफ। अगर आप एक चीज देखें लेफ्ट साइड के ऊपर, वीडियो को थोड़ा सा रिवाइंड करके, 400 फीट रोड का काम सिलिकॉन वैली तक कंप्लीट कर लिया गया। उसके बाद आगे फर्दर कोई भी लैंड एक्वायर नहीं हुई, इस वजह से वहां पर काम रोक दिया गया। पिछले 2-3 माह से आपको इसी तरह का स्टेटस मिलेगा। अब आप देखें अपनी स्क्रीन के ऊपर, ये 350 फीट रोड का एरिया जो कि सिलिकॉन वैली के एडजेसेंट ओवरसीज सेंट्रल के सेक्टर ए से लेकर सेक्टर सी को टच करता हुआ 400 फीट रोड तक एक्सेस देगा। इसके साथ सेक्टर सी की आपको डिस्टेंट व्यू से कुछ स्ट्रीट्स के ऊपर काम होता हुआ नजर आएगा। अनफॉर्चुनेटली अगर आप सेक्टर सी में देखें तो आपको डेवलपमेंट का काम उस तरह होता हुआ नजर नहीं आ रहा। उसकी वजह यह है कि मशीनरी सेक्टर ई से 7 मल्ला की स्ट्रीट्स की कटाई करते हुए आ रही है सेक्टर सी की तरफ। तो पहाड़ियों का सिलसिला जो है सेक्टर ई से होता हुआ सेक्टर सी की तरफ, और फिर इसी के साथ एडजेसेंट हाई राइज कमर्शियल्स और रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स का एरिया वहां तक जा रहा है। तो ये एरिया आपको फर्दर सेक्टर सी में मिनिमम 8 महीने से 1 साल आपको फर्दर रिक्वायर्ड होता हुआ नजर आ रहा है। तो सेक्टर सी के मेम्बरान को फर्दर आपको वेट करना पड़ेगा। एटलीस्ट यहाँ पे लैंड क्लियर है और सॉलिड जमीन है, फिलिंग वाली नहीं है। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यही है कि सेक्टर सी के अंदर जिन लोगों ने प्लॉट लिया है उनको वेट बेशक करना पड़े, लेकिन फिलिंग के झंझट से उनकी जान छूट जाएगी। पिछले माह के हिसाब से अगर आप लेन नंबर 3 के जो राइट साइड का एरिया है उसको ऊपर आप देखें तो यहाँ पर 1 माह के अंदर काफी कटिंग का काम हुआ है, और जो सेक्टर ई वाली साइड है उसके ऊपर भी आप देखें तो पहाड़ियों का काम काफी ज्यादा कटाई किया गया है। अब ये 20 से 25 फीट हाइटेड पहाड़ियां या टीले आप इनको कहें, यहाँ पर कटाई पे आपको टाइम तो लगना है, लेकिन अच्छी चीज ये है कि जमीन सॉलिड है और लोकेशन बहुत ही प्यारी है। तो सेक्टर सी का ये हुआ यहाँ पर हमारा विजिट इख्तिताम, और इसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट एडजेसेंट एरिया के ऊपर जो कि हाई राइज रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स का एरिया है सेक्टर सी के एडजेसेंट, और इसी के लेफ्ट साइड के ऊपर 350 फीट रोड के ऊपर भी आपको डिस्टेंट व्यू से काम होता हुआ नजर आ रहा है। वीडियो को एचडी में देखने के लिए वीडियो पे क्लिक करें, ऊपर राइट साइड के ऊपर एक छोटा सा व्हील है उसके ऊपर क्लिक करें, और क्वालिटी के ऊपर क्लिक करके वहां से क्वालिटी को इंप्रूव करें। ये वो नाजरीन जिनको अभी तक क्वालिटी चेंज करने की सेटिंग्स नहीं मालूम हो रही उनके लिए। यहाँ पर आप देखें तो रेजिडेंशियल अपार्टमेंट के एरिया के ऊपर मशीनरी का स्टॉप है, जहां पर वो मटेरियल्स की अरेंजमेंट और रिमेनिंग एरियाज में मटेरियल प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पर ये काम कर रही हैं। ये सिल रिवर ओवरसीज प्राइम से होता हुआ ओवरसीज सेंट्रल के इस एरिया तक आ रहा है, और इसी सिल रिवर को आप क्रॉस करें तो लेफ्ट साइड के ऊपर आप देखें 350 फीट रोड के ऊपर बहुत तेजी से काम होता हुआ आपको नजर आ रहा है। यही 350 फीट रोड है जो कि आगे जाके कैपिटल स्मार्ट सिटी के फेज 2 से आपको कनेक्ट कर रही है, और 400 फीट रोड तक आपको डायरेक्ट एक्सेस दे रही है। इसलिए ये रोड 400 फीट रोड के बाद बहुत स्ट्रेटेजिक रोड की हामिल होने वाली है, और यहाँ पर आप देखें बहुत तेजी से डेवलपमेंट का काम होता हुआ आपको नजर आ रहा है। इसी 350 फीट रोड को फेसिंग 8 मरला और उसकी बैक साइड पे 6 मरला के कमर्शियल्स हैं, और उस स्ट्रीट्स के ऊपर भी आप देखें बड़ा तेजी से काम हो रहा है। राइट साइड के ऊपर सेक्टर ए ओवरसीज सेंट्रल का है। ये एरिया काफी टाइम से डेवलप हो चुका है। फाइनल एसफॉल्ट का काम और कुछ स्ट्रीट के ऊपर सब एसफॉल्ट का काम अभी पेंडिंग है, जैसे कि लेन नंबर 1 में आप देखें तो और 2 में देखें अभी सब एसफॉल्ट का काम हो रहा है। रिमेनिंग स्ट्रीट्स के ऊपर अभी होने वाला है। इसकी भी पोजीशन जो है आपको अगस्त से पहले मिल सकती है। अगर आप ओवरऑल देखें ओवरसीज सेंट्रल को, तो करंटली ओवरसीज सेंट्रल का सेक्टर जी, जिसमें स्ट्रीट नंबर 1 से 7 और उसके बाद स्ट्रीट नंबर 11 पूरी और 12 और 13 पार्शली, यहाँ पर कब्जा नहीं है। रिमेनिंग ओवरसीज सेंट्रल का सेक्टर जी है वो पोजीशन में आ जाएगा। फिर ओवरसीज सेंट्रल का सेक्टर ई है वो पोजीशन में आ जाएगा। फिर सेक्टर ए है, ये पार्ट आपको जो है ये जो स्ट्रीट्स हैं ये आपकी पोजीशन में आ जाएंगी। उसके बाद रिमेनिंग जो भी सेक्टर्स हैं ओवरसीज सेंट्रल के,
जैसे कि बी हो गया, डी हो गया, एफ हो गया। यहाँ पर अभी आपको पोजेशन के आसार आते हुए नजर नहीं आ रहे। और फिर इसके बाद हार्मनी सेंट्रल में आप चले जाएं, जहाँ पे सेक्टर एच जिसमें पोजीशन 100% आ जाएगी। सेक्टर जे है वहां पर काम नहीं हो रहा। सेक्टर के है वहां पर भी आपको पोजीशन मिल जाएगी। सेक्टर एल है वो भी कागजों में है, वहां पर भी काम नहीं हो रहा, लैंड भी नहीं है। वहां पर अगर आप देखें तो ये अप्रोक्सीमेट ओवरसीज सेंट्रल की डेवलपमेंट का स्टेटस है। तो पोजीशन आपको कुछ सेक्टर्स में तो 2024 में मिल जाएगी और कुछ में आपको 2025 में मिलेगी। तो यहाँ पर ये जो ओवरसीज सेंट्रल एरिया आपको ज्यादा डार्क ब्राउन एरिया नजर आ रहा है, ये एरिया कंपेक्शन के बाद होल्ड के लिए छोड़ा गया ताकि जमीन जितनी बैठ सकती है बैठ जाए, क्योंकि यहाँ पर फिलिंग है। उसके बाद आपको यहाँ पर अंडरग्राउंड नेटवर्क और रोड का काम यहाँ पर नजर आएगा। लैंड का स्टेटस अगर आप देखें तो सेक्टर 1 की लैंड 100% एरिया पोजेशन में है सोसाइटी के। यहाँ पे लैंड का लिटिगेशन कोई नहीं है, सिर्फ डेवलपमेंट का काम जो है एक अपनी रफ्तार या अपनी स्पीड मांगता है, उसके लिए स्मार्ट सिटी ने यहाँ पर एरिया को फिलहाल छोड़ा हुआ है। सेक्टर ए को आप जैसे ही क्रॉस करते हैं तो सामने अगेन वही सिल रिवर आता है। जहां पर आप देखें तो यहाँ पर ब्रिज अंडर कंस्ट्रक्शन है लीनियर पार्क के लिए। तो आप प्रेजेंटली देखें एक ये ब्रिज जो कि सेक्टर सी या सेक्टर बी को सेक्टर ए और रिंग रोड से अटैच करेगा। दूसरा रिंग रोड के ऊपर जो कि सेक्टर ए और सेक्टर बी के बीच में है। तीसरा ब्रिज ओवरसीज ईस्ट के अंदर है, ऑलरेडी बना हुआ है। चौथा ब्रिज ओवरसीज प्राइम और ओवरसीज ईस्ट के बीच में है। और पांचवा ब्रिज ओवरसीज प्राइम और एग्जीक्यूटिव ब्लॉक बी का ब्रिज है। ओवरसीज सेंट्रल के सेक्टर बी आपकी स्क्रीन के ऊपर है। यहाँ पर आप देखें तो ये जो स्ट्रीट्स हैं रोड कटाई के बाद यहाँ पर फर्दर कोई डेवलपमेंट का काम होता हुआ आपको नजर नहीं आ रहा। लेट्स सी स्मार्ट सिटी ईद के बाद यहाँ पर डेवलपमेंट का काम का आगाज करती है कि नहीं करती। सामने आपको जो रोड नजर आ रही है उसको क्रॉस करें तो ओवरसीज सेंट्रल का सेक्टर डी है और उसके लेफ्ट साइड तक भी ये देखें जो एरिया सारा हिली एरिया सेक्टर बी का एक कनाल का ये सेक्टर है, जिसमें लेक फेसिंग 2 कनाल की रेजिडेंशियल स्ट्रीट्स हैं। यहाँ पर आप देखें वो ब्रिज जो काफी तेजी से बन रहा है स्मार्ट सिटी का। यहाँ पर आप देखें ये सारा एरिया कटिंग वाला है और मैसिव कटिंग वाला एरिया। ये 2 साल से यहाँ पर स्मार्ट सिटी मशीनरी डिप्लॉय करके बैठी हुई है। 25-25 30-30 फीट की पहाड़ियां हैं जिसको काट कर ये लेवल किया जा रहा है। सॉलिड जमीन है, हाइटेड एरिया है, बड़ा प्यारा यहाँ पर ये लोकेशन है इस ब्लॉक की। ये ब्रिज का क्लोज व्यू यहाँ पर आप देखें। अब इस पर खाली पिलर्स की इंस्टॉलेशन ही रह गई है, बेस का काम सारा मुकम्मल हो गया। इसी ब्रिज के पिलर्स भी आप देखें तो राइट साइड के ऊपर बना दिए गए हैं, सिर्फ इंस्टॉलेशन अब करनी है स्मार्ट सिटी ने। होपफुली वो भी आप बहुत जल्द देखेंगे और ये ब्रिज ऑपरेशनल हो जाएगा। इस ब्रिज के ऑपरेशनल होने के बाद हार्मनी पार्क ओवरसीज सेंट्रल का सेक्टर के से लेके ओवरसीज सेंट्रल के सेक्टर बी ब्लॉक तक रिंग रोड कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद सेक्टर डी, सेक्टर एफ और डॉक्टर्स इनक्लेव तक की जो लैंड है स्मार्ट सिटी अगर क्लियर कर लेता है फिर ये रिंग रोड आपको डायरेक्ट इंटरचेंज तक एक्सेस देगी। सेक्टर बी की राइट साइड के ऊपर अगर आप देखें लीनियर पार्क के ऊपर भी पहाड़ी है जिसको कटाई के ऊपर काम किया जा रहा है और यहीं लीनियर पार्क के ऊपर स्मार्ट सिटी का ओवरसीज सेंट्रल का दूसरा स्कूल है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है और इसी जगह के ऊपर एक ओवरहेड वाटर टैंक भी बन रहा है जिसको आप आगे देख सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेक्टर की तरफ जो कि सेक्टर डी ब्लॉक है। 5 मरला और 7 मरला की स्ट्रीट्स, जिसमें इनिशियली ये जो आप स्ट्रीट्स देख रहे हैं ये 7 मरला की कुछ स्ट्रीट्स हैं जिसमें ले नंबर 1, 2, स्ट्रीट नंबर 1, 2, 3, 4, 5 और 6 की स्ट्रीट्स की यहाँ पर ब्राउनिंग हो चुकी है। एक चीज बहुत अच्छी है कि ओवरसीज सेंट्रल की इन स्ट्रीट्स में और रिमेनिंग सेक्टर डी की स्ट्रीट्स में अगर आप देखें तो ये काफी अनइवन लैंड है, जिससे मालूम होता था शुरू में 1 साल पहले की मेरी वीडियो में देखें तो उस तरह लगता था कि यहाँ पर बहुत मैसिव लेवल की फिलिंग होगी और लोगों को बड़ा कॉस्टली हो जाएगा। स्मार्ट सिटी ने उसको बड़े अच्छे तरीके से रिड्यूस किया और इस तमाम लैंड को कटाई करने का इरादा किया है। अब ये जो बीच में एरिया आपको ग्रीन पैच नजर आ रहा है ये स्मार्ट सिटी ने अभी तक एक्वायर नहीं किया हुआ, इस वजह से यहाँ पर डेवलपमेंट का काम रुका हुआ है। अब लेट्स सी स्मार्ट सिटी ये अनइवन लैंड कब एक्वायर करती है, क्योंकि ये बड़ा जरूरी है 5 मरला और 7 मरला के रेजिडेंट्स के लिए और रिंग रोड को कंप्लीट करने के लिए। बहरहाल सेक्टर डी के ऊपर काम काफी होने की जरूरत है और स्मार्ट सिटी अभी तक इसकी लैंड एक्वायर नहीं कर पाई। उम्मीद है स्मार्ट सिटी सेक्टर डी का भी कोई टाइम फ्रेम देगी या इनके फैक्ट्रीज को अगर कोई घर बनाना चाह रहा है तो उनको भी कहीं पर रिलोकेट करेगी। सेक्टर डी की कुछ पार्शियल स्ट्रीट्स हैं जो कि हल्की सी कटिंग हुई है और कटाई के बाद यहाँ पे फर्दर कोई डेवलपमेंट का काम नहीं हो रहा। 5 मरला की स्ट्रीट्स आपकी स्क्रीन के ऊपर है, राइट साइड के ऊपर लेन नंबर 1 और स्ट्रीट नंबर 19 ऑनवर्ड्स की कुछ स्ट्रीट की कटिंग की गई है। उसके बाद यहाँ पे फर्दर अभी तक कोई भी डेवलपमेंट नहीं हुई। इसी तरह जो सामने आपको ग्रीन पैच नजर आ रहा है
हल्के से दरख्त भी खड़े हुए नजर आ रहे हैं। ये ग्रीन पैच अभी तक स्मार्ट सिटी ने एक्वायर नहीं किया हुआ। और यहाँ पर आपका सेक्टर डी होता है खत्म। लेफ्ट साइड के ऊपर सेक्टर डी को जैसे ही आप क्रॉस करें तो 180 फीट रोड है जो कि ग्रीन पैच के ऊपर आप मुश्तमिल है। यहाँ पर आप देखें ये एरिया भी अभी तक स्मार्ट सिटी एक्वायर नहीं कर पाया। ये 180 फीट रोड सेक्टर डी, सेक्टर ई और सेक्टर एफ को क्रॉस करते हुए रिंग रोड को 400 फीट रोड से कनेक्ट करती है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेक्टर की तरफ, 5 मरला और 7 मरला का सेक्टर, जिसमें सबसे पहले सेक्टर ई की 7 मरला की स्ट्रीट आ रही है। यहाँ पर आप जैसे कि जानते हैं कि यहाँ पर एक ग्रेव है और इस 7 मरला की स्ट्रीट्स की कुछ मैप पर रीडिजाइनिंग हुई है। अगर आप 7 मरला की स्ट्रीट का मैप अपने मोबाइल पे लोड करेंगे तो ये लेआउट और वो लेआउट में फर्क है। यहाँ पर इस ग्रेव के बाद 1-2 स्ट्रीट्स की रीअलाइनमेंट की गई है। नए मास्टर प्लान में उसका बेहतर जायजा ले पाएंगे। इस ग्रे वाली साइड के अलावा 7 मरला के जितने भी प्लॉट्स हैं आप देखें यहाँ पर काम हो रहा है, स्ट्रीट कटिंग का काम भी हो रहा है। यहाँ पर पोजीशन भी आ जाएगी बहुत जल्द। ये वो मंदवाल रोड है जो कि एक स्मार्ट सिटी के अंदर से सरकारी रोड है जो गुजर रही है और ये लोकल आबादी की ट्रांसपोर्टेशन है जो कि यहाँ से हो रही है। प्रेजेंटली अगर आप देखें तो सेंट्रल में वाहिद सेक्टर ये है जो इस टाइम नंबर 1 पोजीशन पे है पोजीशन के लिहाज से। उसके बाद आपका सेंट्रल का सेक्टर जी है और फिर आपका सेंट्रल का सेक्टर ए है। उसके बाद जो रिमेनिंग सेक्टर्स हैं वहां पर आपको साल से 2 साल का वेट तो है ही है। तो इसी सूरत हाल की वजह से स्मार्ट सिटी आपको अब 1 साल का टाइम फ्रेम दे रहा है। अगस्त से आप देखें ऑनवर्ड्स तो 8 महीने का और आज से देखें तो अप्रोक्सीमेटली 1 साल का टाइम आपको पड़ रहा है। डेवलपमेंट चार्जेस की मद में इंस्टॉलमेंट्स में आपने क्लियर करना है। बहरहाल ये ओवरसीज ईस्ट के सेक्टर ई में आप देखें तो इन रोड्स के ऊपर फाइनली सब एस्फॉल्ट का काम हो चुका है अब और ब्यूटिफिकेशन के काम का आगाज भी हो चुका है। फाइनली सेक्टर ई के अंदर बहुत अच्छी और तेजी से डेवलपमेंट होती जा रही है। ये बीच में एक एस्फॉल्टेड आपको रोड जो नजर आ रही है इसका मैं थोड़ी देर में आपको तस्करा करूंगा कि ये कहां से आ रही है। राइट साइड के ऊपर आपको उसका व्यू दिखा के रिमेनिंग आप स्ट्रीट्स देखें तो यहाँ पर काफी तेजी से काम हो रहा है। पोजीशन इंशाल्लाह आपको 3 माह में सेक्टर ई के अंदर अनाउंसमेंट हो जाएगी। बहुत अच्छी चीज ये है कि मेजरली कटिंग वाली लैंड है, फिलिंग का अंसर बहुत कम है और सेक्टर ई को बहुत ही खूबसूरत डिजाइन किया गया। लोकेशन अगर आप देखें तो डायरेक्ट 400 फीट रोड के साथ इसकी एक्सेस है। 2 पार्क है इसके अंदर, लेफ्ट साइड के ऊपर लीनियर पार्क, इसके अलावा तमाम कमर्शियल और बेसिक सहूलियात से रास्ता सेक्टर ई, जिसमें ये जो मशीनरी आपके ऊपर सामने स्क्रीन के ऊपर डिप्लॉय हुई है ये 7 मरला की वो चंद स्ट्रीट्स हैं जहां पर पहाड़ों की कटाई के बाद इन स्ट्रीट्स के ऊपर डेवलपमेंट का काम और पोजीशन का काम कर दिया जाएगा। तो ये पहाड़ जो आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहे हैं ये वही बता रहे हैं कि ये जगह सॉलिड है, फिलिंग वाली जमीन नहीं है। अब हम चलते हैं अपने 400 फीट रोड की तरफ और इस 400 फीट रोड के ऊपर आप देखेंगे एक बहुत बड़ा सरप्राइज। इस 400 फीट रोड से ओवरसीज सेंट्रल के अंदर जो सेक्टर लिंक रोड है वहां से आपको मंदवाल रोड तक का एक्सेस दे दिया गया है। यानी कि ओवरसीज सेंट्रल के सेक्टर जी से सेक्टर ई तक सिंपल मंदवाल रोड के थ्रू आप एक्सेस कर पाएंगे। आपको घूम फिर के आने की जरूरत नहीं है। देखना ये है कि ये मंदवाल रोड से जो सेक्टर लिंक रोड के थ्रू आपको ओवरसीज सेंट्रल के सेक्टर ई और जी को आपस में एक्सेस दी गई है, क्या ये रूट टेम्परेरी है या परमानेंट है। इसका मतलब ये भी है कि मंदवाल रोड के रेजिडेंट्स इसी मंदवाल रोड के थ्रू इंटरचेंज तक जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश रूट है उसके थ्रू भी जा सकते हैं और इस रूट के थ्रू स्मार्ट सिटी के रेजिडेंट्स भी इंटरनल ट्रेवल कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखें ये एस्फॉल्टेड रोड सेक्टर ई और सी सेंट्रल के अंदर सेक्टर लिंक रोड के नाम से है और इसको मंदवाल रोड के साथ इस एस्फॉल्टेड रोड के जरिए एक्सेस दे दी गई है। बहरहाल केवल स्मार्ट सिटी के अपडेटेड मास्टर प्लान के हवाले से ही आपको ये चीज क्लियर हो सकती है, क्योंकि जिस तरह रोड को एस्फॉल्ट किया गया और 1 माह के अंदर डेवलप किया गया, देखने में तो ऐसा ही लग रहा है कि ये रूट परमानेंटली एस्टेब्लिश हो गया। वेट फॉर द ऑफिशियल मास्टर प्लान। कैपिटल स्मार्ट सिटी इस रूट को कैसे सिर्फ स्मार्ट सिटी के रेजिडेंट्स के लिए ही एक्सक्लूसिव करेगी या डेडिकेटेड करेगी वो भी आने वाले वक्त में देखा जाएगा। और इसका मतलब है कि आने वाले दिनों में सेक्टर ई और सी सेंट्रल की मार्केट में बेहतरी होने का चांस है, क्योंकि 5 मरला का सेक्टर वाहिद ओवरसीज सेंट्रल के अंदर सेक्टर ई है जहाँ पे 5 मरला और 7 मरला के लिमिटेड प्लॉट्स हैं ऑन ग्राउंड पोजेशनेबल। क्योंकि सेक्टर डी के अंदर आप देखें तो कोई खातर खा डेवलपमेंट का काम होता हुआ नजर नहीं आ रहा। यहाँ पर सेंट्रल के सेक्टर ई में जिनके प्लॉट्स हैं वो होल्ड कर लें, अपने प्लॉट की इंस्टॉलमेंट भी दें और इंशाल्लाह आपको यहाँ पर लिमिटेड प्लॉट्स होने की वजह से आपकी मर्जी का रेट मिलेगा। अब हम चलते हैं सेक्टर एफ की तरफ। बहुत सुस्त रवैये से शिकार है सेक्टर एफ।
रिसेंटली यहाँ पर डेवलपमेंट के काम का आगाज हुआ है। आपको एक ट्रक भी नजर आएगा जो कि मिट्टी को यहाँ पर फेंक रहा है। उसके अलावा फर्दर कोई मशीनरी या प्रॉपर डेवलपमेंट का काम होता हुआ आपको सेक्टर एफ में नजर नहीं आ रहा। उसकी वजह यह है कि कुछ हिस्सा रेजिडेंशियल का अप्रोक्सीमेटली 90-95% स्मार्ट सिटी के पास इसकी लैंड मौजूद है, लेकिन इसकी सराउंडिंग की जो लैंड है जो कि 180 फीट रोड की एक्सेस रोड 1 और बैक साइड पे रिंग रोड और कमर्शियल्स के जो प्लॉट्स हैं वहां पर स्मार्ट सिटी के पास लैंड नहीं है, इसीलिए सेक्टर एफ के ऊपर कोई खातर डेवलपमेंट का काम नहीं हो रहा। स्मार्ट सिटी को इसके हवाले से भी चीजें कुछ क्लियर करनी चाहिए। लास्ट वीडियो में जो यहाँ पर मिट्टी को फेंका गया था उसको देखें तो लेवल कर दिया गया है। उसके अलावा यहाँ पर आपको ये एक ट्रक नजर आ रहा होगा राइट साइड के ऊपर। इसके अलावा फर्दर यहाँ पे कोई डेवलपमेंट या का होता हुआ आपको नजर नहीं आ रहा। मास्टर प्लान पे लोकेशन बहुत ही प्राइम है सेक्टर एफ की। 10 मरला, 7 मरला और 12 मरला के प्लॉट्स 400 फीट रोड के साथ डायरेक्ट एक्सेस, इंटरचेंज के भी नजदीक तरीन, एक्सेस रोड 1 के साथ भी बिल्कुल एक्सेसिबल है। यहाँ कैपिटल स्मार्ट सिटी के मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट होगी कि ओवरसीज सेंट्रल के सेक्टर एफ, सेक्टर बी, सेक्टर डी और सेक्टर सी के हवाले से कोई टाइम फ्रेम, टाइमलाइन दी जाए ताकि हमें भी पता लगे और लोगों को भी पता लगे, क्योंकि आप 20 अप्रैल से पहले इंस्टॉलमेंट्स मांग रहे हैं उनको प्लॉट नंबर होल्ड करने के लिए, तो उनको प्लॉट नंबर्स या और प्लॉट की पोजीशन के लिए भी एक टाइम फ्रेम आप इशू करें ताकि उनके अंदर भी कॉन्फिडेंस बिल्ड हो। जैसा कि आप जानते हैं कि इंटरचेंज के ऊपर मोर को मशीनरी ऑथराइजेशन का लेटर इशू हो चुका है। स्मार्ट सिटी की अपनी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट है। एनएचए को मशीनरी डिप्लॉय करने का लेटर आ चुका है। 20 अप्रैल की जो टाइमलाइन स्मार्ट सिटी ने दी है, अगर आप इनके पिछले नोटिस को देखें और खास करके इंटरचेंज के ऊपर या सेंट्रल की बैलेटिंग को अगर आप स्टडी करें तो पहले बैलेटिंग हुई थी, उसके बाद इन्होंने इंटरचेंज के हवाले से लेटर इशू किया था। इसी तरह 20 अप्रैल के बाद ये लग रहा है कि 20 अप्रैल के बाद यहाँ पर आपको एनएचए की मशीनरी इंटरचेंज के ऊपर फाइनली काम करती हुई नजर आएगी। इस वजह से वो लोग जो कि अभी प्लॉट नंबर्स कैंसिल करवा रहे हैं और उनको कोई पॉजिटिविटी नजर नहीं आ रही, 20 अप्रैल के बाद आप कहेंगे कि हमने क्या मिस्टेक कर दी है, जैसे कि ओवरसीज सेंट्रल के टाइम बैलेटिंग के टाइम पर आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था। दिस इज आमिर रफीक साइनिंग ऑफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।